नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। आज हम सीक्वल सीखें इस सीरीज के भाग 3 में लेकर आए हैं सीक्वल में डेटाबेस कैसे बनाएं। अगर आपने हमारी पिछली कुछ वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमें सीक्वल के बारे में जानकारी दी है, सीक्वल की बेसिक नॉलेज दी है, सीक्वल और आरडीबीएमएस डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो कृपया आप हमारे पुराने जो 2 वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी सीरीज की कंटिन्यूशन में हम चलते हैं सीक्वल में डेटाबेस कैसे बनाएं। हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहेंगे, साथ साथ देखने से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, साथ साथ थ्योरी भी चलती रहेगी और प्रैक्टिकल भी चलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं डेटाबेस कैसे बनाए हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने इंटरफेस से, जिसमें आप यूजर नेम, पासवर्ड और आपका सर्वर नेम देके यूजर सीक्वल के इंटरफेस पर आएंगे, तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं। इसके ऊपर कनेक्ट का ऑप्शन होता है। इसके नीचे अगर आप इसको ओपन करें, यहाँ पे प्लस और माइनस, एक्सपैंड और कोलैप्स का ऑप्शन रहता है। अगर आप इसको एक्सपैंड करें तो यहाँ डाटाबेस का एक ऑप्शन रहेगा आपके पास। अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप आ जाता है जिसपे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। इन ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में आपको आगे चलते हुए अगले कुछ वीडियोस में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि ये डेटाबेस कैसे बनाए ये सीरीज है, तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन जो न्यू डेटाबेस है उस पर क्लिक करेंगे। तो जब हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक स्क्रीन, अलग से एक पॉपअप अपीयर होता है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हमारे पास डेटाबेस नाम पूछा जाता है, ऑनर क्या है। हम अगर चाहें तो हम कुछ भी चेंज ना करें। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी के लिए हमने एक डेटाबेस बनाना है, फ्रेश डेटाबेस। हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हम आगे क्या डालें। तो कि आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अपना जो भी डेटाबेस के नाम आप बनाना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट डीबी बनाया है। टेस्ट डीबी जैसे ही आप नाम डालेंगे डेटाबेस नेम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो नीचे कुछ, अगर आप देखें, टेबल है एक डेटाबेस फाइल्स के नाम से। यहाँ पर लॉजिकल नेम पहले कॉलम के अंदर, जो भी आप डेटाबेस बनाने जा रहे हैं वो नाम और एक उसकी लॉग फाइल, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। तो इसके कुछ ये डिफॉल्ट चीजें हैं जो सीक्वल अपने आप ही मैनेज करता है। अगर आप इसकी लेफ्ट स्क्रीन पर देखें, लेफ्ट साइड पर यहाँ पे जर्नल ऑप्शन और फाइल ग्रुप के 3 ऑप्शन हैं। मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगी इसका कि ये सब क्या होते हैं और इसमें क्या क्या ऑप्शन सीक्वल हमें प्रोवाइड करता है। जैसे अब ये जनरल था तो जनरल पे हमारे पास ये डिफॉल्ट स्क्रीन रहती है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्टेड है, ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं जो किसी भी डेटाबेस के साथ एसोसिएटेड होती है, और ये सीक्वल हमें बाय डिफॉल्ट देता है। मैंने अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, तो जो भी हाईलाइटेड वैल्यू आ रही है ये डिफॉल्ट वैल्यू ही होती है इनकी। क्या है ये डिटेल में हम फ्यूचर वीडियोज में बताएंगे। अभी के लिए सिंपल हम इनको एज इट इज ही रहने देते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूं तो कुछ और ऑप्शन इसके साथ रहते हैं एसोसिएटेड। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं ध्यान से किस तरह के ऑप्शन रहते हैं, पर अभी के लिए आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। ये जस्ट एक क्विक ओवरव्यू है कि ये क्या किस तरह से काम करता है, ताकि आपकी आईज यूज टू हो जाए इस लुक एंड फील से कि अच्छा, अगर हम ऐसे क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वक्त लेगा ये एक नया डेटाबेस क्रिएट करने में, और ये वक्त कितना होगा, करीबन 20 से 30 सेकंड का। और इसके बाद आपका एक नया फ्रेश डेटाबेस तैयार हो जाता है। अब नया फ्रेश डेटाबेस किस तरह से दिखाई देता है, ये है जैसे अभी हमने टेस्ट डेटाबेस बनाया है, टेस्ट डीबी। तो ये टेस्ट डीबी है, ये इसकी डिफॉल्ट लुक है। किस तरह से आपको दिखाई देगा जब आप एक नया डाटाबेस सीक्वल के अंदर क्रिएट कर लेंगे। इसमें क्या है, हमारे पास कुछ व्यूज हैं, टेबल हैं, कुछ सिस्टम स्टोर प्रोसीजर भी होंगे, कुछ सिस्टम टेबल भी होंगी जो खाली होंगी, डेटाबेस डायग्राम्स भी रहते हैं। प्रोग्रामेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर्स फंक्शन डिफॉल्ट रहते हैं, कुछ ये फोल्डर बने होते हैं, और कुछ सीक्वल हमें डिफॉल्ट ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। इस डिफॉल्ट में क्या रहता है, जो सिस्टम से रिलेटेड जो सीक्वल हमें कुछ फीचर देता है कि आपको ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या करना है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। एक इसकी एब्रिविएशन रहती है जो सीक्वल की डिफॉल्ट चीज़ों के साथ रहती है, SYS। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो SYS रहता है। SYS मतलब सिस्टम से रिलेटेड है, सिस्टम मतलब कुछ डिफॉल्ट रहता है जो यहाँ पे रहती हैं चीज़ें। कुछ फंक्शंस भी होते हैं, कुछ ट्रिगर्स भी होते हैं, ये सब डिटेल में हम आपको फ्यूचर वीडियोस में बताएंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं, क्या स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं, टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। तो ये एक डिफॉल्ट व्यू है जो अभी
हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें रहती हैं, इसमें कुछ रूल्स भी रहते हैं जो आप बाद में इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड लगा सकते हैं, और काफ़ी कुछ। तो एक ये हाई लेवल आपको डिफ़ॉल्ट व्यू दिखाया गया है डाटाबेस का, कि जब आप एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं तो वो आपको किस तरह से दिखाई देता है। ये है आपका डिफ़ॉल्ट व्यू, जिसमें डिफ़ॉल्ट टेबल्स वगैरह इस तरह से रहती हैं आपके पास। ये तो था हमारे पास एक विजार्ड की हेल्प से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सीक्वल हमें इसके लिए कमांड भी प्रोवाइड करता है कि हम इसको कमांड लिख के कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कमांड लिखने का सिंपल सा ही एक सिंटेक्स रहता है, जिसमें क्रिएट डाटाबेस आपको ये दो चीज़ें लिखनी होती है, और उसके बाद जो भी आप डाटाबेस का नाम देना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने टेस्ट डाटाबेस क्रिएट किया है टेस्ट डीबी करके, तो उसके लिए कमांड क्या रहेगी, क्रिएट डाटाबेस टेस्ट डीबी। जो ब्लू पार्ट है वो आपको एज इट इज ही लिखना होगा, और ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप चाहें तो इसको स्मॉल केस में भी लिख सकते हैं, चाहे तो अपर केस में भी लिख सकते हैं, चाहे तो मिक्स में भी लिख सकते हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीक्वल इन चीज़ों को इग्नोर कर सकता है। तो आप क्रिएट डाटाबेस करेंगे तो आपका एक टेस्ट डीबी क्रिएट हो जाएगा, और उसकी लुक एंड फील सेम ही रहेगी जैसे अभी हमने आपको एक क्विक ओवरव्यू दिया। तो धन्यवाद, इस वीडियो के लिए इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपकी किसी न किसी तरीके से आगे हेल्प करते रहें। धन्यवाद।